तो चलिए आज एक जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी जगह जिसे भारत का हरा सोना भी कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असम के चाय के बागानों की। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है, एक एक्सपीरियंस है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम सीधे इस कहानी में उतरने वाले हैं। चाय, गरम गरम चाय। जरा सोचिए, एक भीड़ भाड़ वाला ट्रेन स्टेशन है, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी है और ये जानी पहचानी आवाज कानों में गूंज रही है। बस यहीं से, इसी आवाज से हमारी कहानी का इंजन स्टार्ट होता है। एक ऐसी कहानी जो पूरी की पूरी चाय के ही इर्द गिर्द घूमती है। तो मिलिए हमारे दो मेन कैरेक्टर्स से, प्रांजल और राजवीर। अब ये दोनों दोस्त हैं और गर्मियों की छुट्टियों में ट्रेन से जा रहे हैं असम। प्रांजल जो है वो तो असम का ही है, मतलब लोकल है। उसके पापा एक टी गार्डन में मैनेजर हैं। और राजवीर वो दिल्ली से आया है, मतलब एक टूरिस्ट जो पहली बार असम के मशहूर चाय के बागान अपनी आंखों से देखने के लिए एकदम बेताब है। अब देखिए, इन दोनों के बीच का जो डायनेमिक है ना, वो बड़ा मजेदार है। एक तरफ है राजवीर, जो पहली बार आया है और जाहिर है सुपर एक्साइटेड है। उसने चाय के बारे में इतनी रिसर्च की है कि वो एक चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया बन चुका है। और फिर दूसरी तरफ है प्रांजल, जो वहीं पला बड़ा है। उसके लिए ये सब कुछ मतलब नॉर्मल है, रोज की बात है। सोचिए, जो रोज ताजमहल के पास से गुजरता हो, उसे शायद वो बात महसूस ना हो। तो बस प्रांजल बड़े आराम से अपनी जासूसी किताब पढ़ रहा है। तो ट्रेन में चाय की चुस्कियां लेते हुए राजवीर एक ऐसा फैक्ट बताता है जो दिमाग घुमा दे। वो प्रांजल से पूछता है, पता है पूरी दुनिया में हर दिन, हर एक दिन 80 करोड़ से भी ज्यादा कप चाय पी जाती है। जी हाँ, 80 करोड़। प्रांजल भी ये सुनकर एकदम हैरान रह जाता है। और हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिहाज से, तो इसे बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए। तो बातों बातों में सफर आगे बढ़ता है और जैसे जैसे ट्रेन असम के अंदर जा रही थी, खिड़की के बाहर का नजारा, अरे वाह, एकदम जादुई तरीके से बदलने लगा था। और राजवीर की नजरें, वो तो जैसे फेविकोल से खिड़की पर चिपक ही गई थी। पहले तो हरे भरे धान के खेत पीछे छूटते गए, और फिर अचानक राजवीर के सामने एक ऐसा नजारा आया कि बस सांसें थम जाएं। जहां तक नजर जा सकती थी, वहां तक सिर्फ और सिर्फ चाय की झाड़ियों का एक समंदर फैला हुआ था। एक शानदार हरा समंदर जो दूर आसमान तक फैला दिखता था। और इस हरे समंदर के बीच में राजवीर को कुछ छोटी छोटी गुड़ियों जैसी आकृतियां चलती हुई दिखाई दीं। ये असल में चाय की पत्तियां तोड़ने वाले लोग थे, टी प्लकर्स। वो बागान इतना विशाल था, इतना बड़ा था कि उसके सामने वो लोग वाकई गुड़ियों जैसे ही लग रहे थे। इसी से अंदाजा लगता है कि ये चाय के बागान कितने बड़े होते हैं। अब ये सब कुछ देखकर राजवीर, जो पहले से ही इतना कुछ पढ़कर आया था, उसके मन में एक सवाल तो आना ही था कि भाई आखिर चाय की खोज की किसने थी। और बस इसी सवाल के साथ हमारी कहानी सीनरी से निकलकर हिस्ट्री की तरफ एक तेज मोड़ लेती है। अब देखिए, चाय की खोज को लेकर कोई एक पक्की कहानी नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन कई मजेदार किस्से कहानियां यानी लेजेंड्स जरूर हैं। राजवीर उन्हीं में से दो सबसे मशहूर कहानियों के बारे में बताता है। एक चीन की है और दूसरी अपने भारत की। तो पहली कहानी है चीन के एक सम्राट की। कहा जाता है कि वो अपनी सेहत का बड़ा ध्यान रखते थे और हमेशा पानी उबालकर ही पीते थे। तो एक दिन ऐसे ही पानी उबल रहा था कि पास की एक झाड़ी से कुछ पत्तियां गलती से उस पानी में जा गिरी। जब सम्राट ने वो पानी चखा तो उन्हें उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया लगा, एकदम डिलीशियस। और वो पत्तियां क्या थीं? जी हाँ, वो चाय की पत्तियां थीं। अब जरा भारतीय कहानी सुनिए। ये थोड़ी ड्रामेटिक है। ये कहानी है बोधि धर्म नाम के एक प्राचीन बौद्ध भिक्षु की। उन्हें ध्यान लगाते समय, मतलब मेडिटेशन के दौरान, नींद बहुत आती थी। इस बात से वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने अपनी पलकें ही काटकर फेंक दी। और कहते हैं कि उन्हीं पलकों से चाय के 10 पौधे उगाए। और जब इन पौधों की पत्तियों को गर्म पानी में डालकर पिया गया तो नींद 9-11 हो गई। लेकिन राजवीर सिर्फ इन कहानियों पर ही नहीं रुकता। जैसा मैंने कहा, उसने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया था। तो अब इन किस्सों से हटकर असली फैक्ट्स पर आते हैं, असली हिस्ट्री पर। राजवीर बताता है कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, उनके हिसाब से चाय सबसे पहले, सोचिए, 2700 बीसी में चीन में पी गई थी। इसके बाद 16वीं सदी में ये यूरोप पहुंची। और आज की तारीख में, आज ये पानी के बाद दुनिया का सबसे पॉपुलर ड्रिंक है। और एक और मजेदार फैक्ट सुनिए। हम जो शब्द रोज इस्तेमाल करते हैं, चाय और चीनी,
ये दोनों शब्द पता है कहाँ से आए हैं? ये चीन से आए हैं, चाइनीज भाषा के शब्द हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब चाय यूरोप पहुंची ना, तो शुरू में लोग इसे पीने की चीज से ज्यादा एक दवाई की तरह इस्तेमाल करते थे। शायद इसलिए क्योंकि ये नींद भगाती थी और शरीर को तरोताजा जो कर देती थी। तो बस ये बातें करते करते और नज़ारे देखते देखते उनका स्टेशन आ ही जाता है। ट्रेन मरियानी जंक्शन पर रुकती है। मतलब सफ़र का जो थ्योरी वाला हिस्सा था वो अब खत्म हो चुका था। अब बारी थी प्रैक्टिकल की। अब वो असल चाय के बागान ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट में कदम रखने वाले थे। स्टेशन पर प्रांजल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। वहां से सब लोग गाड़ी में बैठते हैं और ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट की तरफ निकल पड़ते हैं। यही वो बागान है जिसे प्रांजल के पिता मैनेज करते हैं। अब उनकी गाड़ी एक पथरीली सड़क पर थी और सड़क के दोनों तरफ जहां तक देखो एकड़ के एकड़ जमीन पर सिर्फ चाय की झाड़ियां ही झाड़ियां, और सब की सब एक ही हाइट पर इतनी सफाई से काटी गई थी। मतलब बिल्कुल परफेक्ट, एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं। अब राजवीर उन गुड़ियों जैसी फिगर्स को, मतलब टी प्लकर्स को, एकदम पास से देख पा रहा था। उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन पहने थे और पीठ पर बांस की टोकरियां टांग रखी थी। वो सब नई नई कोमल पत्तियों को तोड़ रही थी। तभी प्रांजल के पिता बताते हैं कि ये सेकंड फ्लश यानी नई पत्तियों के उगने का समय है। ये मई से जुलाई तक चलता है और इसी दौरान तोड़ी गई पत्तियों से दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय बनती है। तो देखिए, राजवीर के पास किताबों से मिली ढेर सारी थियोरेटिकल नॉलेज तो थी, लेकिन अब वो चाय की असली दुनिया में प्रैक्टिकल फील्ड में आ चुका था। तो राजवीर का ये सफर सिर्फ दिल्ली से असम का नहीं था। ये सफर था ज्ञान से अनुभव तक का, थ्योरी से प्रैक्टिकल तक का। तो सवाल यही उठता है कि किताबी ज्ञान और असल जिंदगी के अनुभव में आखिर क्या फर्क होता है? राजवीर अब यहां असल में क्या नया सीखेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।